नमस्कार, मैं हूँ सुरेंद्र कुमार और टीवी 19 के मंच पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक हैरान कर देने वाली घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो सुनिए। घटना है चाइना की एक बस की और 5 लाशों का सच। एक सवाल जो आज भी लोगों के लिए पहेली बना हुआ है, वह यह है कि क्या वाक़ई में वो 3 लोग इंसान नहीं थे? क्या वे वाक़ई में भूत थे? कहानी बड़ी ही रोमांचक है, लेकिन कहानी में बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि यहाँ आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। चाइना के बीजिंग शहर में एक घटना घटने का दावा किया जाता है, जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफ़र करने से डरते हैं। यहाँ करीब 2 दशक से भी ज़्यादा समय से रूट नंबर 375 की भूतहा बस की कहानी सुनाई जाती है। कहानी में कितनी सच्चाई है, इसे लेकर कुछ भी कहना सही नहीं है। हालांकि बीजिंग की तमाम वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट पर इसे लेकर काफ़ी कुछ बताया गया है। क्या है 27 साल पुरानी कहानी? इसके लिए हमें 28 साल पीछे जाना होगा। बात 14 नवंबर 1995 की है। नवंबर का महीना था, इसलिए ठंड भी अपने चरम पर थी। घने कोहरे के साथ सर्द हवाएं तेजी से बह रही थी। इस दौरान चीन की रूट नंबर बस 375 अपने निर्धारित समय पर युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से जियांगशांग यानी फ्रेगनेंट हिल के लिए निकलती है। बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। हालांकि जैसे जैसे स्टेशन आते जाते हैं, यात्री भी धीरे धीरे करके बस से उतर जाते हैं। देखते ही देखते अब पूरी बस खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर ही बचे थे। फ्रेगनेंट हिल का सफ़र अभी लंबा था, क्योंकि अभी 7 स्टॉप बचे थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जिस रास्ते से बस जा रही थी, वह गांव और घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। एक दो स्टेशन गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के एक बस स्टॉप पर रुकती है। यहाँ से एक वृद्ध महिला, 19 साल का एक लड़का और एक कपल बस में चढ़ जाते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है, तो लड़का बस के गेट वाली साइड में जो सीट होती है उस पर बैठ जाता है और वृद्ध महिला लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग सवार थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। अंदर का माहौल एकदम शांत था। इन 6 लोगों के अलावा दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। लगभग 4 स्टॉप और गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क के किनारे खड़े नजर आए। यह देख पहले तो ड्राइवर ने बस को रोकने का सोचा नहीं, क्योंकि वो लोग जहाँ खड़े थे वह कोई बस स्टॉप तो था नहीं। लेकिन महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर बस रोक देता है, क्योंकि यह इस रूट की आखिरी बस थी। खैर, बस रुकती है और वे पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाते हैं। तभी हैरान कर देने वाली बात यह हुई कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग सवार होते हैं, जबकि बाहर केवल 2 ही लोग दिखाई दे रहे थे। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे, आम लोगों से भी ज़्यादा सफ़ेद, और तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सहारे खड़ा कर रखा था। तीसरे व्यक्ति का सर नीचे की ओर था और बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। ये तीनों पैसेंजर बस के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। तीनों मुसाफिर बहुत अजनबी थे, बहुत ही अलग से दिखने में अजीब लोग लग रहे थे वो। इसलिए बस में अशांति ना फैले, इसके लिए महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाया कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हैं और देर रात होने की वजह से या घर जाने की जल्दी में वो अपने कपड़े और मेकअप उतारना भूल गए हों। बस नंबर 375 यहाँ से आगे की ओर बढ़ती है। वृद्ध महिला जो लड़के के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी, बार-बार पीछे मुड़कर उन अजनबियों को देख रही थी। अगला स्टॉप आता है तो यंग कपल वहाँ उतर जाता है। अब बस में कुल 7 लोग सवार थे। अभी भी वह वृद्ध महिला बार-बार मुड़कर उन 3 लोगों को देख रही थी। वे लोग उनको कुछ अजीब लग रहे थे, लेकिन बाकी लोग अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर भी ड्राइवर से बात करने में व्यस्त हो गई। करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद वृद्ध महिला ने अपने आगे बैठे हुए लड़के को जोर से तमाचा लगाया। महिला जोर से चिल्लाती है, कहती है, इसने मेरा पर्स चुरा लिया।
मेरा पर्स मुझे जल्दी वापस करो। यह सुनकर महिला कंडक्टर बोलती है, आपका पर्स इसने नहीं चुराया, यह तो आपके आगे बैठा हुआ है, यह आपका पर्स कैसे चुरा सकता है। लड़के ने भी अपनी सफाई में यही बात दोहराई, लेकिन वृद्ध महिला अपनी बात पर अड़ी रही। वह लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर वृद्ध महिला को समझाते रहे, लेकिन वह नहीं मानी। उसने ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने को कहा। बस रोकते ही महिला ड्राइवर ने लड़के का कॉलर पकड़कर घसीट कर उसे नीचे उतारा और बस वापस अपने मंजिल की ओर निकल गई। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने महिला से कहा कि देखिए, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया, आपने मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया है, जिसकी वजह से मेरी ये आखिरी बस भी छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊँगा? और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन में लेकर जा रही हैं? यहाँ तो आस-पास कोई पुलिस स्टेशन है ही नहीं। तभी वृद्ध महिला एक लंबी गहरी सांस लेती है और लड़के से कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन में ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। यह इल्ज़ाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। वृद्ध महिला कहती है, याद है तुम्हें वे 3 व्यक्ति जो बस में पीछे की तरफ बैठे थे, आखिर में चढ़े थे। मैं पूरे रास्ते उन पर नज़र रखे हुए थी। मुझे शुरू से ही वो लोग अजीब लग रहे थे। रास्ते के दौरान जब मैंने उनकी ओर देखा तो मैं दंग रह गई। तेज हवा के कारण उनके कपड़े उड़े थे। तभी मैंने देखा कि उनके पैर नहीं थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। मैं लगातार उन पर नज़र रखे हुए थी। तभी तीसरा व्यक्ति जो उनके कंधे पर उसका सर था, उसका चेहरा मुझे दिखाई दिया। यह देखकर मैं समझ चुकी थी वह कोई इंसान नहीं थे। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी। इसलिए मैंने अपना पर्स चोरी होने का झूठा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगाया, ताकि उन लोगों को कोई शक ना हो और हम दोनों उस बस से सही सलामत नीचे उतर जाएं। उसके बाद वृद्ध महिला और लड़का तुरंत वहां से पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं। हालांकि यहाँ कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता है। पुलिस उन्हें वापस घर लौटने की सलाह देती है। इसके बाद वृद्ध महिला और लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन यानी 15 नवंबर की सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि युआन मिंग वन बस टर्मिनल से फ्रैगनेंट हिल तक जाने वाली बस रूट नंबर 375 गायब है। बस अपने निर्धारित टर्मिनल तक नहीं पहुंची। इसके बाद बिना देरी किए वृद्ध महिला और उस लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। यहाँ उनकी बातें रिकॉर्ड की गईं और देखते ही देखते यह खबर पूरे चीन के बीजिंग शहर में आग की तरह फैल गई। रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस काफ़ी मशक्क़त और छानबीन के बाद भी बस नंबर 375 का पता नहीं लगा पाई। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे शहर के सीसीटीवी कैमरे खंगाल डाले, मगर कुछ पता न चल सका। 16 नवंबर यानी बस के गायब होने के 2 दिन बाद पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। यह वही बस थी। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकालती है। बस के अंदर कुल 5 लाशें थीं। 2 लाशों की पहचान ड्राइवर और महिला कंडक्टर के रूप में की गई। इस दौरान चौंकाने वाली बात यह रही कि कंडक्टर और ड्राइवर की लाश से अलग बाकी 3 लाशें पूरी तरह डिकम्पोज हो चुकी थी, यानी पूरी तरह से सड़ चुकी थी। उन लाशों से बदबू आ रही थी। इतना ही नहीं, मामले को लेकर जब डिपो से संपर्क किया गया तो पता चला बस में इतना फ्यूल नहीं था कि वह 100 किलोमीटर आगे तक जा सके। इसके बाद पुलिस ने फ्यूल टैंक को खोलकर देखा तो लोगों के होश उड़ गए। फ्यूल टैंक ताज़ा खून से भरा था। जिस स्टेशन पर वृद्ध महिला और लड़के उतरे थे, उसके बाद के रूट में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उनमें एक भी सीसीटीवी कैमरे में बस की कोई तस्वीर तक नहीं आई। आखिर क्या हुआ? क्या बस वहां से उड़कर गई? क्या 100 किलोमीटर तक बस खून से चलकर गई? यह घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी, जिसे ग्लोबल टाइम ने अपने चैनल पर दिखाया। बाल बाल बची वृद्ध महिला और उस लड़के को लोग भाग्यशाली समझने लगे। ऐसे में एक सवाल जो आज भी लोगों के लिए पहेली बना हुआ है, वह यह है कि क्या वाकई वो 3 लोग इंसान नहीं थे? क्या वो सचमुच भूत थे? ये कहानी अपने आप में आज भी एक पहेली बनी हुई है और तमाम चीन की एजेंसियां इसको नहीं सुलझा पाएँ।
आपको ऐसी ही एक और कहानी हम आगे सुनाएँगे, लेकिन तब तक आप देखते रहिए टीवी 19 आपकी आवाज़। धन्यवाद।